जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको ऑल्टरनेट वॉरफेयर के मीन्स बताने वाला हूं। आज ये समझना पड़ेगा, जिसको आप सिर्फ प्रोपेगेंडा समझते हैं या जिसको आप सिर्फ ये समझते हैं कि साहब ये तो गलत इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इट इज नॉट फेक न्यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेक न्यूज। इसका कारण होता है, इसका एक डेस्टिनेशन होती है कि इस चीज को कहां पहुंचाना है और किस वक्त हमें क्या बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? और ये जो वेपनाइजेशन ऑफ मीडिया है, मैं हिंडनबर्ग के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो वेपनाइजेशन ऑफ मीडिया है, यानी कि मीडिया को हथियार बनाना, सोशल मीडिया को हथियार बनाना और एक बात को इतनी बार रिपीट करना, ट्रेंड करवाना कि आज किसी भी व्यक्ति के, कोई भी आदमी और जो भी हो, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ना एक चीज बार बार डालना, बोलते रहो। तो क्या होता है कि जब आप कीचड़ फेंकते हो ना, तो 90% कीचड़ जमीन पे गिर जाता है, लेकिन 10% कपड़ों पे चिपक जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। इसी पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम करता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब आप किसी का भी ट्विटर से आपने हैशटैग चलाया, आपने, और आप करके देखिएगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एज एन इंडिविजुअल शायद ना हो रिसोर्सेज, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप कुछ भी कह दीजिए, आपके पास हैं करीब 200-300 लोग जो आपके बिल्कुल पक्के हैं। मैं आपको बताता हूं होता कैसे है। 200-300 लोग बैठे हैं, एक एक बंदे के पास अपनी ओरिजिनल ट्विटर की आईडी है, ठीक है, और उसके पास 10 एक फेक ट्विटर की आईडी है, ठीक है। और गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके, हर जगह आपने बंदों की टीम बांट दी कि अगले 12 घंटे तक तुम्हें इसी के ऊपर बात करनी है और यह बात एकदम झूठी है। यह कागज काला है, यह कागज काला है। आप इसको रिपीट करते रहो, ये कागज काला है, हैशटैग कागज काला है, हैशटैग कागज काला है, और आप रिपीट करते रहो। अच्छा, इसमें से इनऑर्गेनिक यानी कि जो झूठी चीजें हैं, जो झूठ है वो तो पुश करेगा, लेकिन इसमें 10% सच्चे लोग भी जुड़ जाएंगे जो कि एक्चुअली बिलीव करने लगेंगे कि कागज काला है, कागज काला है। और कागज काला है ट्रेंड करना शुरू कर देगा अगर उसको पुश मिला। फिर प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स ये किक इन करते हैं, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, और ये मैसिवली सक्सेसफुल हो गया दुनिया भर में, तो आप जब गूगल पर टाइप करेंगे कि कागज का रंग क्या होता है, तो टॉप 10 सर्चेस में आएगा, एक सर्च ये भी आएगी कि कागज का रंग काला होता है। अच्छा, इसमें एक और फ्रॉड है। क्या काला कागज होता है? बिल्कुल होता है। कागज तो पीला भी होता है, नीला भी होता है, आप जैसा रंग दोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या ये कागज काला है? नो, ये कागज सफेद है। लेकिन ये कागज काला है, आप ऐसे हैशटैग चलाओगे, कागज अपने आप काला हो जाएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि हिंडनबर्ग ने कागज को काला कैसे करा। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखिए, आपको पता है पिछले साल गौतम अडानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट थे, तीसरे लेवल पे वो पहुंच गए थे वर्ल्ड में, और फिर बोला कि नहीं साहब, स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं ये लोग चोरी करते हैं, स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं। आपने लगातार एक चीज बोली। अच्छा, वो समझते हैं इंडियन मार्केट को, वो समझते हैं। देखिए, आपको जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसका माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे? कुछ मीडिया वाले जो इनके खिलाफ हैं, राइट, सोशल मीडिया के ट्रोल्स जो इनके खिलाफ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं, वो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज की तारीख में ऑपोजिशन में भी हैं, जब वो स्टेट गवर्नमेंट में जब उनका राज रहता है, तो इसी अडानी, इसी अंबानी से मोटा पैसा लेकर जाते हैं वो लोग नए प्रोजेक्ट्स डालने के लिए। क्योंकि भाई प्रोजेक्ट कौन डालेगा? उद्योगपति डालेगा, आप और मैं तो डालेंगे नहीं, राइट। लेकिन हिंडनबर्ग को यह बात समझ में आ गई कि इन लोगों की कमजोर कड़ी क्या है, इंडिया की कमजोर कड़ी क्या है। उसने कमजोर कड़ी पे वार करा। उसको पता था कि आप अडानी को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले बोलते रहते हैं कि अडानी ये है और मोदी का बड़ा ये है, बड़ा क्लोज है, जिसकी वजह से
अडानी तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अरबपति था यार, उनके पहले अरबपति था वो। ये आज का अरबपति है ये। ही वॉज एक्सट्रीमली रिच बिफोर ऑल्सो, इज अ मल्टी बिलियनर बिफोर ऑल्सो। अब एक आपने धारणा बनाई पब्लिक में, फिर आपने धीरे से पिछले साल आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। आपने जब पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी करी, ये जारी करी थी आपने जनवरी 2023 में, और बोला था कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ और अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था क्योंकि सेंटिमेंट पे चलता है स्टॉक मार्केट। अदानी के स्टॉक क्रैश हो गए, अदानी के स्टॉक क्रैश हो गए। अच्छा, झूठ एक दिन यू सी उसका पर्दाफाश होगा और एक दिन यह पता लग जाएगा कि ये तो झूठ था यार, ये तो ऐसी लांछन लगाया था, लेकिन तब तक स्टॉक की कीमतें बिल्कुल जमीन छू जाएंगी। उस समय आप स्टॉक खरीद लीजिए अडानी के, आप अडानी के स्टॉक खरीद लीजिए, अरबों डॉलर के स्टॉक खरीद लीजिए, और जब स्टॉक बढ़ेगा पैसा जेब में, राइट। अब ये देखो, टोटल 10% स्टॉक वाइप आउट हो गया। 24 जनवरी को रिपोर्ट इन्होंने जारी करी, 25 जनवरी को टैंक हो गया, राइट। ये क्यों करा, आप ये भी स्टोरी समझो। ये हर समय ऐसे करा इन्होंने भारत में कि जब अगले दिन छुट्टी हो। ये जो अभी वाला मैटर है ये इन्होंने तब करा वीकेंड से एक दिन पहले, फ्राइडे को। ये भी जब उन्होंने करा 24 को करा, 24 को मामला गर्म हुआ, 25 को टैंक हुआ, 26 को जाहिर सी बात है एवरीथिंग इज शट, और उबाल आया, 27 को और गिरेगा। आप समझ रहे हैं, पतंग उड़ाना, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। अब 118 अरब डॉलर गौतम अदानी की ग्रुप कंपनी से वाइप आउट हो गया। 50% से ज्यादा स्टॉक की वैल्यू उनकी वाइप आउट हो गई एक रिपोर्ट की वजह से। और एक रिपोर्ट बाद में पता लगा उस रिपोर्ट का कोई औचित्य था ही नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने हवा में उड़ा रखी थी। अब लेटेस्ट क्या करा इन्होंने, अब लेटेस्ट इन्होंने फिर अडानी को पकड़ा और फिर ये बोला है कि साहब देखो, जो माधवी बुच हैं, चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ठीक है जी, सेबी की जो चेयरपर्सन है, उनका ऑफशोर एंटिटीज हैं लिंक टू अदानी ग्रुप्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। इन्होंने ये तीर तुक्का मार दिया। अच्छा, सेबी ने इसको रिजेक्ट करा, बोला कि ये सब बेसलेस है, और बोला कि साहब इन्वेस्टमेंट इन द फंड रेफर्ड टू इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाज मेड इन 2015। ये 2015 में जो सेबी की चेयरपर्सन थी माधवी बुच और उनके हस्बैंड, ये प्राइवेट सिटीजन थे और सिंगापुर में रहते थे। जब सिंगापुर में ये लोग रहते थे तब इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब आप सेबी में जाते हैं, जब आप चेयरपर्सन बनते हैं, तो आपको सब डिक्लेयर करना पड़ता है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दैट बिकेम पब्लिक इंफॉर्मेशन। व्हेन इट बिकेम पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक पीस लिया कि भाई तुम तो अडानी के साथ हो। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है यार? अगर आप चेयरपर्सन हैं सेबी के और तब चेयरपर्सन का पदभार संभालने के बाद अब इनको पेंशन तो मिलेगी नहीं भाई। पेंशन वाला तो आदमी क्या करता है, जो भी उसका पैसा इन्वेस्ट करता है, जो उसको लगता है कि जो शेयर्स बढ़ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। इसमें क्या गलत है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एनीवे, इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू द रिपोर्ट इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट मेड इन 2015, 2015 में। अब ये 2024 में कह रहे हैं कि समथिंग बिग। या आप इनका ट्वीट देखिए कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? 9 साल के बाद, इन्वेस्टमेंट के 9 साल के बाद आपने एक चीज, अच्छा जी, 2006 में माधवी बुच जी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ज्वाइन करी और सीईओ बनी फरवरी 2009 से लेकर मई 2011 तक। उसके बाद 2011 में सिंगापुर शिफ्ट हो गई और वहां पे वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग मैक्स हेल्थ केयर में ये रही। अब इन्होंने करा क्या है, देखिए, इन्होंने बिल्कुल इन्होंने चीज ली जो कि सच थी। माधवी बुच जी ने क्या अडानी में इन्वेस्ट करा था? हां, करेक्ट। क्या इन्वेस्ट करा था? हां, अरे देखो अडानी में इन्वेस्ट करा था, अडानी में इन्वेस्ट करा था, ये सेबी की चेयरमैन है। क्या उन्होंने अडानी में इन्वेस्ट करा था? यस। क्या वो सेबी की चेयरपर्सन है? यस। दोनों चीजें ही ऐसे हैं, लेकिन दोनों चीजें बहुत अलग हैं। क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्ट करा था
जब उन्होंने इन्वेस्ट करा था तब आज से 9 साल पहले उनका सेबी का कोई मतलब नहीं था, वो किसी कंपनी के लिए काम कर रही थी, उनका कोई मैटर था ही नहीं, कोई रिलेशन था ही नहीं। अब बोलो कि नहीं, उनको ये पता था कि 9 साल के बाद क्या होने वाला है और ऐसी कहीं गई और ऐसी भविष्यवाणी हुई और तोते ने फाल निकाला और तब पता, फिर ये तो ऐसी चंडू खाने की बात है यार। तो इस तरीके से भारत की इकोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, ये कैसे लोग देश के खिलाफ काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, कैसे लोग ट्रेंड चलाते हैं। पहले इन सब ने चलाया ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, राइट? चलो ठीक है। जब बाकी लोगों ने बोला कि यार बांग्लादेशी हिंदुओं का कुछ तो बोलो, तो फिर ट्रेंड चला ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। इस ट्रेंड को चलाने की कोशिश करी, ऑल आइज ऑन इंडियन मुसलमानों को क्या हो गया। लेकिन जब वो ट्रेंड चलेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जैसे जैसे वो ट्रेंड चलेगा बढ़ेगा, लोग कहेंगे कुछ तो है यार, कुछ तो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा को फालतू में थोड़ा ना बोल देगा और आप ट्रेंड चलाओ। क्या है, हिंदू का जो भारत का मुसलमान है, खा पी रहा है, आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इशू है। लेकिन आपने दुनिया भर में एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करी है अभी, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, जैसे कि यहां पे पता नहीं क्या गजब कि आप जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस चीज पे आप पर्दा डाल दें। और ये ट्रेंड दोस्तों हिंदू ही चला रहे हैं, ये ट्रेंड हिंदू ही चला रहे हैं। तो ये सब यहां पे हो रहा है इस लेवल का कि आप काउंटर ट्रेंड चला दो, काउंटर ट्रेंड चला दो। और किसके फायदे में ट्रेंड चलाना? मुझे नहीं लगता कि ये दिमाग उसका है जिसने ट्रेंड शुरू करा, कोई भी होगा XYZ, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी ट्रेंड शुरू करा उसका दिमाग नहीं है, ये उसका दिमाग है ही नहीं। भाई साहब, दिस इज द पिनिकल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बड़ा हाई लेवल का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, सूचना युद्ध चल रहा है आपके खिलाफ और आपके देश के खिलाफ। मैं भारत की बात कर रहा हूं, बहुत हाई लेवल का सूचना युद्ध चल रहा है और जानबूझ के ऐसे नैरेटिव डाले जा रहे हैं पब्लिक स्फेयर में कि जिसको देख के ना आदमी कांप जाए, क्योंकि इतनी बार डाले जा रहे हैं, इतनी बार वो बोलेंगे कि भाई ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं, रात के 9 बजे की डिबेट हो रही है, एंकर थपथपा रहा है अपनी टेबल को, वो चिल्ला रहा है, यहां पे 10-15 लोग वहां पे आ रखे हैं डिबेट पे, पूरा हलवा बन रखा है वहां पे, खिचड़ी एकदम बिल्कुल, वहां पे लोग चीख रहे हैं। जो लोग देख रहे हो कह रहे हैं यार कुछ तो है। अब आप जिसको डिबेट पे बुलाओगे वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। भाई जिसको आप डिबेट पे, आप 2 पक्ष बुलाओगे ना, डिबेट में 25 लोग हों, पक्ष तो 2 ही होते हैं। जब दूसरे पक्ष वाले को आप या पहले पक्ष वाले को बोलेंगे, वो तो बोलेगा, तो यानी कि वो उसमें फीड करते हैं उस नैरेटिव में। आपने बोला ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, यानी कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो एक पक्ष क्या बोलेगा टीवी डिबेट में कि नहीं गड़बड़ नहीं हो रहा, दूसरा बोलेगा आप कैसे कह सकते हैं, नहीं क्या ये नहीं हुआ था, क्या अखलाक का ये नहीं हुआ था, क्या इसको नहीं मारा था, क्या ये नहीं हुआ था। और फिर उस ट्रेंड को और फीड करा जाएगा। ऐसे काम करती है